नमस्कार। आज हम विशेषण का ही आगे अगला पार्ट लेकर आए हैं। पिछले में हमने विशेषण पढ़ी और विशेषण पढ़े। आज हम विशेषण पढ़ेंगे और विशेषण शब्दों की रचना कैसी होती है वो पढ़ेंगे और उसके विशेषण के भेद कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास विशेषण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। देखिए विशेषण, अगर एक बार हम और देख लेते हैं विशेषण की परिभाषा। हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। देख लीजिए कि विशेषण परिभाषा में है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल में सुंदर फूल, फूल कैसा है? सुंदर, यानी कि सुंदर क्या हुआ? विशेषण। ऊंचा पर्वत, कैसा पर्वत? ऊंचा पर्वत, यानी कि ऊंचा क्या है? विशेषण शब्द है। मीठा आम, कैसा आम? मीठा आम, यानी कि मीठा क्या है? ये आपका विशेषण है। ठीक है, चलिए अब हम इसके भेदों के बारे में बात करेंगे क्योंकि विशेषण के बारे में हम पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब देखिए विशेषण को देखिए। विशेषण संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषता के आधार पर ही इनको 4 भागों में बांटा गया है। विशेषणों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 इसके भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, जो गुण, रंग, आकार, दशा के आधार पर होता है। और दूसरा होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो काउंटेबल नाउन होती हैं उनके आधार पर होता है। तीसरा होता है आपका परिमाणवाचक, यानी कि जो संज्ञाएं हैं उनको हम केवल माप और तोल सकते हैं, उनके बारे में बात की जाती है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो विशेषण जो सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये संज्ञा से पहले आते हैं, इसलिए इनका क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है और विशेषण की तरह कार्य करते हैं। पहला विशेषण देखिए, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ये पहला प्रकार है विशेषण का। और इसकी अगर बात करें परिभाषा की हम, तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल, गुण दोष। गुण दोषों के बारे में बताएं, जैसे कि अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, कैसा आदमी? अच्छा आदमी, यानी कि अच्छा क्या हो गया? विशेषण। ईमानदार आदमी, यानी कि ईमानदार क्या हो गया? विशेषण। स्वाद के अनुसार खट्टा, मीठा, नमकीन, ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। दिशा, उत्तरी, पूर्वी, भीतरी, बाहरी। दशा के आधार पर, दशा यानी कि नया है, पुराना है, कैसी उसकी अवस्था है, स्वस्थ है या रोगी है। आकार के आधार पर, लंबा, वह आदमी लंबा है, लंबा आदमी, ठीक है। ऊंचा पेड़, लंबा पेड़, ठीक है। चौकोर, ठिकना। स्पर्श के आधार पर, यानी कि कठोर, नरम, खुदरा, कोमल। काल के आधार पर, प्राचीन, नवीन, ऐतिहासिक, नवीन युग में, ठीक है। तो नवीन क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण हो गया। अवस्था के आधार पर, वृद्ध आदमी या वृद्ध लोग, लोग तो विशेषण संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या बता रहा है? वृद्ध है। तो कैसे लोग? वृद्ध लोग। तो वृद्ध क्या है यहाँ पर? या युवा, युवा लोग, ये सब क्या है? अवस्था, यानी कि विशेषण है। रंग के आधार पर, काला, गोरा, नीला, पीला, जितने भी रंग हैं वो सब क्या हैं? विशेषण में आते हैं। गंध, गंध सुगंधित है, बदबूदार है, खुशबूदार है या खुशनुमा है। स्थान, ग्रामीण, जापानी, बनारसी, बनारसी साड़ी, साड़ी तो संज्ञा है, लेकिन जो बनारसी है ये क्या है? विशेषण। कैसी साड़ी? बनारसी साड़ी। तो बनारसी क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, अधिक दूध, अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। कैसा दूध? गर्म दूध। आंसर आ गया गर्म। तो गर्म क्या है आपका? विशेषण है। और ये क्या बताता है? इसकी अवस्था को बताता है, दूध की अवस्था को, यानी कि दूध गर्म है। अगला देखिए, अगला है इसका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यानी कि काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे देखिए, गणनीय संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने का बोध करने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि जिनकी संख्याओं की गणना की जा सकती है, काउंट किए जा सकते हैं। अब गणना के आधार पर ही इसके 2 भेद किए जाते हैं संख्यावाचक के, एक निश्चित गणनावाचक और एक अनिश्चित गणनावाचक, यानी कि एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का बोध होता है और अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे जहां विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी आए हैं, निश्चित है संख्या 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। माता पिता ने 1 दर्जन केले खरीदे। कितने दर्जन?
एक दर्जन, तो एक दर्जन क्या हो गया आपका, निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। एक दर्जन में 12 होते हैं तो वो निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और दूसरा इसका पार्ट है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे ये स्पष्ट अनुमान नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखिए, मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं। अब पता नहीं कितने लड़के खेल रहे हैं, लड़कों की काउंटिंग तो हो सकती है लेकिन निश्चित संख्या नहीं दी है। कितने लड़के, कुछ लड़के, तो कुछ क्या हो गया आपका विशेषण। कौन सा विशेषण, क्योंकि निश्चित संख्या नहीं है तो इसलिए क्या हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दुर्घटना में सैकड़ों व्यक्ति मारे गए, व्यक्ति क्या है, संज्ञा है। कितने व्यक्ति, सैकड़ों, लेकिन संख्या नहीं दी गई है निश्चित कि कितनी संख्या में मरे, तो सैकड़ों, तो यहाँ पर अनिश्चित है तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला देखिए इसका तीसरा भेद, तीसरा इसका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं मात्रा, द्रव्य, संज्ञा, सर्वनाम की माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। और इसके भी माप तोल की निश्चितता या अनिश्चितता के आधार पर दो भेद किए गए हैं। एक होता है निश्चित संख्या निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए निश्चित परिमाणवाचक में इसमें निश्चितता का बोध होता है, जैसे 4 लीटर दूध। कितने लीटर दूध, 4 लीटर। 4 लीटर यानी कि निश्चित संख्या है, निश्चित मात्रा है, सॉरी मात्रा है, तो मात्रा का, निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। कितना दूध, 4 लीटर। यह चेन 15 ग्राम सोने की है। कितने ग्राम सोना, 15 ग्राम, यानी कि 15 ग्राम निश्चित मात्रा दी गई है। 10 ट्रक भूसा चाहिए। अब भूसा, ट्रक, कितने ट्रक भूसा, 10 ट्रक, यानी कि ट्रक काउंटेबल है, लेकिन भूसे को हम केवल माप और तोल सकते हैं, लेकिन भूसे की मात्रा दी गई है 10 ट्रक निश्चित। तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इधर देखिए ये हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जिन विशेषणों से निश्चित माप तोल का पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह ढेर सारा मक्खन खा गया। कितना मक्खन, ढेर सारा, मात्रा नहीं है कि 1 किलो 2 किलो 5 किलो, मात्रा नहीं दी है इसने, केवल क्या दे दिया है, ढेर सारा, यानी कि निश्चित मात्रा नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। मुझे थोड़ा पानी देना, यानी कि पानी की मात्रा नहीं दी है, थोड़ा पानी, अधिक पानी। कितना पानी, थोड़ा पानी, तो थोड़ा क्या होगा, विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, माप तोल वाला है, पानी को हम माप सकते हैं या तोल सकते, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। उसमें संख्या नहीं बताई है कि 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 1 गिलास पानी, निश्चितता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए अधिक मात्रा का बोध कराने के लिए परिमाणवाचक विशेषण के साथ हम ओ जोड़ देते हैं बहुवचन बनाने के लिए। जैसे देखिए कुल में टनों, टन का हो गया टनों लोहा लगा, समुद्र में हजारों, हजार नहीं हजारों मन चीनी डूब गई। तो यहां पर क्या है, निश्चितता का बोध होता है तो निश्चित परिमाणवाचक, और निश्चितता का बोध नहीं होता है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए यहां पर हम थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। एक जैसे ही तो लगते हैं लेकिन इनमें अंतर है। देखिए क्या अंतर है, क्या विशेष्य को गिना जा सकता है। अगर विशेष्य यानी कि संज्ञा सर्वनाम का गिन सकते हो तो वो क्या होगी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए जैसे मैंने 4 संतरे खाए, कितने संतरे खाए, 4, मात्रा आ गई निश्चित, और काउंटेबल है तो काउंटेबल हो गई, तो संख्यावाचक विशेषण होगा। इनको गिना जा सकता है, संतरों को हम गिन सकते हैं। कमरे में कम ही व्यक्ति हैं। अब कमरे में कितने हैं, कितने व्यक्ति, कम व्यक्ति। भाई व्यक्तियों को काउंट तो कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर निश्चित मात्रा, निश्चित संख्या नहीं दी गई, व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई है, इसलिए ये कौन सी विशेषण होगी, इसमें होगी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। काउंट तो कर सकते हैं लेकिन इनकी निश्चित संख्या नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। 5 ट्रक खड़े हैं, कितने ट्रक खड़े हैं, 5 ट्रक, निश्चित संख्या है तो ये यहाँ पर क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण, क्या विशेषण को केवल मापा तोला जा सकता है, हाँ, परिमाणवाचक विशेषण को केवल हम माप और तोल ही सकते हैं, और संख्यावाचक विशेषण को हम केवल गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल, मैंने 1 किलो संतरे खा लिए। कितने संतरे, 1 किलो, निश्चित मात्रा है, निश्चित तोल है। जब निश्चित तोल आ जाता है तो वो क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
तालाब में कम ही पानी है। कितना पानी है? कम पानी है। पानी की क्वांटिटी मात्रा नहीं दी है कि कितना पानी है, 1 लीटर, 2 लीटर, 100 लीटर, 500 लीटर, मात्रा नहीं दी है, इसलिए यहाँ पर मात्रा निश्चित नहीं है, तो क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है 5 ट्रक बजरी मंगवाओ। अब यहाँ पर क्या है? बजरी को हम केवल माप और तोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? माप तोल की मात्रा दी है उन्होंने 5 ट्रक, यानी कि 5 ट्रक है, निश्चितता का बोध करा रहे हैं, इसलिए क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दोनों में बस अंतर इतना है कि संख्यावाचक में हम संख्याओं को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन होती हैं, और इसमें क्या होता है? माप तोल वाली चीजें शामिल की जाती है परिमाणवाचक विशेषण में। अगला देखिए इसका सार्वनामिक विशेषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्वनामिक विशेषण, इसकी परिभाषा में देख लीजिए। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण में जो आते हैं वो सर्वनाम होते हैं, लेकिन वो सर्वनाम क्या करते हैं? संज्ञा से पहले लगते हैं, और संज्ञा से पहले लगते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एक सर्वनाम आ गया और उसके ठीक पहले, संज्ञा के ठीक पहले क्या आ गया? संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आ गया, तो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण बन गया वो। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, यह पुस्तक अच्छी है। अब ये देखो, यहाँ पर पुस्तक क्या है? संज्ञा है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और इस संज्ञा से ठीक पहले यह आया है, और यह क्या है? आपका सर्वनाम। यह क्या है? सर्वनाम। अब ये सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आया है, इसलिए ये क्या काम कर रहा है? सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। ये संज्ञा, ये विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो यह पुस्तक अच्छी है, तो यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। देखिए, यह शब्द मूल रूप से तो क्या है? सर्वनाम है, लेकिन ये क्या है? संज्ञा से ठीक पहले आया, लेकिन संज्ञा की पुस्तक के ठीक पहले आ रहा है, इसलिए ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कर रहा है? संज्ञा के स्थान पर नहीं आया है, संज्ञा से ठीक पहले आया है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। जैसे उदाहरण देख लिए, उस व्यक्ति को बुलाइए। उस सर्वनाम है, लेकिन व्यक्ति संज्ञा है, और संज्ञा से ठीक पहले आया है, इसलिए क्या है? सार्वनामिक विशेषण। छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है। छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है। कोई क्या है? कोई क्या है? सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहां पर यह सर्वनाम किसके पहले आया है? व्यक्ति। व्यक्ति क्या है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और इस जातिवाचक संज्ञा से अगर पहले आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जैसे प्रश्नवाचक में देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन? अब ये किससे पहले आया है? छात्र से पहले। छात्र से पहले आया है, ठीक है, छात्र से पहले आया, छात्र संज्ञा है, और कौन क्या है? सर्वनाम। तो पहले आ गया, तो वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए, और अगर हम इसको स्पष्ट तरीके से पढ़ते हैं, अब हम इसमें देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझते हैं। देखिए, सर्वनाम बनाम सार्वनामिक विशेषण, की सर्वनाम क्या होते हैं और सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, एक बार और हम देखते हैं। सर्वनाम अकेले, अगर सर्वनाम अकेला प्रयुक्त हुआ है, अकेला आया है, तो वो क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा की जगह आया है, संज्ञा के स्थान लिया है उसने, तो वो सर्वनाम है। जैसे यह मेरी बहन है, अब यहां पर यह अकेला आया है, ठीक है, संज्ञा से, संज्ञा के बीच में ये है मेरी, ठीक है, यह बहुत सुंदर है, ये संज्ञा के स्थान पर आया है, ठीक है, इसलिए ये क्या है? ये यहां पर सर्वनाम का काम कर रहा है। जैसे यहां देखिए, यह लड़की मेरी बहन है, अब यहां पर लड़की, लड़की क्या है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और इसके ठीक पहले सर्वनाम आ गया, इसलिए अब ये क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। अब यहां देखो, यह छात्र बहुत सुंदर है, अब यहां छात्र, यहां क्या है? छात्र, इस छात्र के जस्ट पहले क्या आ गया? यह है, संज्ञा से ठीक पहले आ गया, इसलिए अब ये क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। यहां देखिए, ये यहां पर बाद में है, देखिए यहां पर नहीं है, संज्ञा नहीं है, और यहां पर संज्ञा से ठीक पहले इसकी सार्वनामिक विशेषण है। देखिए, मेरी तो अभी भी जो कि त्यों है मेरी, यहां पर सर्वनाम का काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारी सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञा से ठीक पहले आया है। किताब, किताब क्या है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और इस जातिवाचक संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम आया है, लेकिन ठीक पहले आने की वजह से अब ये क्या काम कर रहा है? सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, नियम समझ लीजिए, इसका गोल्डन नियम है
कि यदि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर अकेले प्रयुक्त होता है, अगर संज्ञा की जगह आता है, संज्ञा का स्थान लेता है, तो वह सर्वनाम होता है। ठीक है। और यदि वह संज्ञा से पूर्व लगकर यानी कि संज्ञा से ठीक पहले लगकर आता है तो वह विशेषण बन जाता है और विशेषण की तरह वो कार्य करता है। ठीक है भाई। चलिए अब आगे चलते हैं हम। विशेषण शब्दों की रचना कैसे कैसे होती है और किन किन शब्दों से हम विशेषण शब्दों को बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। देखिए, संज्ञा शब्दों से हम विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे समाज, समाज क्या है? एक संज्ञा है और इससे समाज से क्या बन गया? सामाजिक। भारत, भारत भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इससे क्या बन गया? भारतीय विशेषण बन गया। आत्मा, आत्मा से क्या बन गया? आत्मिक विशेषण बन गया। पुष्प, पुष्प यानी कि फूल, जातिवाचक संज्ञा है और इस फूल को इसकी विशेषण क्या बन गई? पुष्पित। आलस्य संज्ञा है, भाववाचक, तो इसे क्या बन गया? आलसी। धर्म से बन गया धार्मिक। और स्वर्ण द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो स्वर्ण से क्या बन गया? स्वर्णिम। नमक, नमक से बन गया नमकीन विशेषण। सूर्य, और सूर्य से क्या बन गया? सौर विशेषण। दिन, दिन, दिन कौन सा है? आपका निश्चित नहीं है, मतलब पूरी जाति का बोध करा रहा है दिनों की, तो ये जातिवाचक संज्ञा है और इससे विशेषण बन गया दैनिक। इतिहास से बना ऐतिहासिक और मन से बन गया मानसिक विशेषण। इस प्रकार संज्ञा से विशेषण बनते हैं। अब आगे देखिए, अब हम क्रिया, सर्वनाम और अव्यय, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय से विशेषण किस प्रकार बनाते हैं उनको देखते हैं। देखिए, क्रिया यानी कि वर्ब से किस प्रकार हम विशेषण बना सकते हैं। भागना क्रिया है, भागना से क्या बन जाएगा? विशेषण भगोड़ा। लड़ना क्रिया है, तो लड़ना से क्या बन जाएगा? लड़ाकू। ये विशेषण बन रहे हैं। लूटना क्रिया है, तो लूटना से जो विशेषण बनेगा क्या बनेगा? लुटेरा। अब सर्वनाम, ये सब क्या है? ये सारे के सारे सर्वनाम हैं और इनसे जो बन रही हैं वो ये विशेषण हैं। यह से बनेगा आपका ऐसा, जो से विशेषण बनेगा जैसा और वैसे बन जाएगा वैसा विशेषण। अव्यय, अव्यय, अव्यय से किस प्रकार विशेषण बनेंगे? देखिए, अव्यय आगे, आगे से बन गया अगला, पीछे से बन गया विशेषण पिछला और बाहर से बन गया बाहरी विशेषण। ठीक है भाई। अब ये हमारा चैप्टर संज्ञा का खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।